चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में। तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, जैसे एट डाउन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। ठीक है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनके साथ में एट का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, एट का प्रयोग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि एग्जैक्ट टाइम होगा तो वहाँ पर एट का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे 7 o'clock डे, और यदि डेट होंगे तो वहाँ पर अलग प्रीपोजिशन। ठीक है, मंथ और ईयर होंगे तो वहाँ पर इन का, डे और डेट होंगे तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में किसका प्रयोग होता है? तो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में किसका प्रयोग होगा दोस्तों? तो इन का प्रयोग होगा। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। ठीक है, परंतु यदि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ, मॉर्निंग और इवनिंग में इन का प्रयोग होगा, परंतु मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में यदि डे आ जाए और डेट आ जाए, ठीक है, तो वहां पर इसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर सिर्फ क्या है? दी मॉर्निंग है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। परंतु यहाँ पर मॉर्निंग के साथ में क्या दिया हुआ है? संडे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ में क्या आ गया? डे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। इन द इवनिंग ऑफ मे 2nd, ठीक है, तो यहाँ पर इवनिंग के साथ में क्या आ गया? 2nd, ठीक है, डे आ गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ यहाँ पे नोट डालते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता ही नहीं है। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं? ठीक है, तो कम से याद रखिएगा। जैसे यदि हम बात करें आज की, टुडे, उसी को जो हम नरेशन वगैरह में पढ़ते हैं तो फॉलोइंग डे कहते हैं। ठीक है, तो टुडे, द फॉलोइंग डे, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, लास्ट नाइट। ठीक है, साथ साथ बोलिएगा, टुडे, द फॉलोइंग डे, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट और लास्ट नाइट। आगे बात करते हैं टुमारो, टुमारो का ही द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग। ठीक, आगे बात करते हैं एस्टरडे, एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे आफ्टरनून, एस्टरडे, एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे आफ्टरनून। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए इधर किस प्रकार से दिया जाता है, कुछ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। हम आपके सामने जो भी उदाहरण ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के द्वारा ही लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे द अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, द अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट। तो यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट, और हमने पढ़ा है कि लास्ट नाइट के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑन को क्या करेंगे? हटा देंगे, और यह सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमारा क्या है? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? अवधि के लिए, किसी भी अवधि के लिए जब बात करेंगे तो वहाँ पर ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड। ठीक है, तो वहाँ पे ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन है। आगे बात करते हैं अप। अप मतलब जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे देखते हैं, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अप क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट बात करते हैं डाउन। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो किसकी बात करेंगे? डाउन प्रीपोजिशन की। ठीक है, ही रैन डाउन द स्टेयर। ठीक है, वह स्टेयर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे डाउन का। अप टू, अप। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, कुछ मुख्य प्रीपोजिशन है सम अदर प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो पहला जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, टू। टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? डेस्टिनेशन बताने के लिए, अर्थात लक्ष्य बताने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में राम इज गोइंग टू कॉलेज, राम कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन का प्रयोग जहाँ पर बताने के लिए करेंगे तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, उसकी ओर। ठीक है, अर्थात इन द डायरेक्शन ऑफ भी कह सकते हैं। जैसे ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, तो यहाँ पर जो टूवर्ड्स है वो क्या है? एक प्रकार से प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा एलोंग। एलोंग मतलब क्या होता है? समानांतर। यदि कोई एक वस्तु दूसरे के समानांतर चल रही है तो उसे क्या बोलेंगे? एलोंग। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आई वॉक्ड एलोंग द रेलवे लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलोंग है वो क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट का प्रयोग दो प्रकार से होता है।
अपोजिट और अगेंस्ट। अपोजिट मतलब प्रतिकूल प्रभाव, ठीक, अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, जो नाव चलने की दिशा होती है उसके प्रतिकूल भाव, ठीक है। और यहाँ पर अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं उसके विरुद्ध हूँ। तो यहाँ पर अगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब क्या होता है, के बाहर, ठीक है, यदि उसके क्षेत्र से बाहर है तो वहाँ पर बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में, द केस इज बियॉन्ड, द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट। अबाउट मतलब क्या होता है, इसका भी दो प्रकार से प्रयोग होते हैं, के बारे में और लगभग, ठीक है। उदाहरण देते हैं के बारे में, आई नो अबाउट हिम, आई नो अबाउट हिम, यहाँ पर अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। दूसरा, यदि हम अप्रॉक्सीमेट के बारे में बात करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यदि हम किसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं, या हम अप्रॉक्सीमेट बात करेंगे किसी के लगभग, ठीक है, तो वहाँ पर भी अबाउट का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एबव और बिलो, ठीक है, एबव ऊपर और बिलो मतलब उसके नीचे, तो यह दोनों केस का काम करते हैं, लेवल बताने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल, ठीक है, एक लेवल होता है उसकी ऊपर रिवर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। दूसरा है, ठीक है, इसी का उदाहरण है, हिज साइंस इज बिलो एवरेज, ठीक है, तो यहाँ पर जो बिलो है वो क्या बता रहा है, लेवल बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग, ठीक है, जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वुड ऑफ टेबल्स, ठीक है, लेग ऑफ चेयर, ये दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में। चलिए तो आगे है अगला हमारा ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है सेपरेशन, अर्थात अलगाव की भावना, ठीक है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप यहाँ पे, कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड मतलब के पीछे, या कह सकते हो बैक साइड, ठीक है। एग्जाम्पल, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, ठीक है, द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, ठीक। कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, जो प्रीपोजिशन में मुख्य रूप से काम आते हैं, ठीक है, जो काफ़ी क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग रहते हैं। चलिए तो बात करते हैं नोट, ठीक है। पहला, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस अपन नाउन प्रोनाउन में, ठीक है, वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं, परंतु अभी जान लीजिए। जैसे ही का हिम होता है, आई का मी होता है, शी का हर होता है, ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही लिखा हुआ है, तो क्या यह सेंटेंस सही है, नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रीपोजिशन है, परंतु ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही की जगह क्या होगा, हिम होगा, और ये सेंटेंस आप सही है, ठीक है, आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यदि दो अलग अलग शब्दों को कंजंक्शन से जोड़ा जाए, यदि दो अलग अलग शब्दों को कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो वहाँ पर जो प्रीपोजिशन उपयोग होंगे उसे क्या होना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन किस शब्द के साथ आएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड एट, ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट एस वेलस। एस वेलस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कंजंक्शन, ठीक है, और सरप्राइज्ड एट क्या है, ये है प्रीपोजिशन, ठीक है। प्लीज्ड विथ, ये भी क्या है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आई वॉज सरप्राइज्ड एट एस वेल एज प्लीज्ड विथ हर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर दो अलग अलग कंजंक्शन प्रयोग हुए हैं अलग अलग शब्द के साथ में, और वो स्पष्ट भी है, ठीक है। जैसे अगला उदाहरण है, ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस सही है, तो यहाँ पर ही इज सीनियर टू होगा, ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन, ठीक है, आई। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। यहाँ पर गो क्या है, गो वर्ब है, तो वर्ब प्लस क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, यदि कुछ प्रमुख शब्द हैं जैसे ब्रिंग,
गो, गेट, अराइव, रीच का प्रयोग होम के यदि पहले हो, ठीक है, यदि होम के पहले ये शब्द आते हैं ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच, ठीक है, तो कहीं तो उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग होम के पहले नहीं किया जाएगा। तो उस सेंटेंस में होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, आई वेंट होम बाय कार। होम के पहले क्या प्रीपोजिशन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि वेंट क्या है? गो का फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहेगा तो वहां पर होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू हिज होम, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे होम के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर लिया गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यदि होम के पहले पॉसेसिव केस के ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होगा, होम के पहले यदि पॉसेसिव केस के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो वहां पर हम होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। ये कंडीशन आप लिख लीजिएगा, यदि होम के पहले पॉसेसिव केस के ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होगा तो वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होम के पहले किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं और मुख्य अर्थ के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो यदि एक्टिव वॉइस में होंगे तो उनके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे, ठीक है, वर्ब देखिए दोस्तों, ये वर्ब आपको याद कैसे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कठिन नहीं है, बस आपको क्या है, इन्हें लिखकर कई बार भी जहाँ पर आप डेली सुबह शाम उठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चिपका दीजिए, ठीक है, और उसको डेली रिवाइज करिए तो आपको आसानी से वर्ब याद हो जाएंगे। जैसे स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, ठीक है, कंसीडर, वायलेट, प्रिसीड, सक्सीड, रजिस्ट, इंटर, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो एक्टिव वॉइस में, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो उनके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। तो क्या है सेंटेंस सही है? आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पर देखिएगा ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस पहचान क्या है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना ही चाहिए, ठीक है। वो हम जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे जो फॉर है वो क्या है? गलत है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में यदि ये सेंटेंस होंगे तो उनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विथ यू। आई शैल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम विथ यू। तो यहाँ पर, ठीक है, डिस्कस वही वर्ड आ गया जो वर्ड हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसके साथ इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अबाउट यहाँ से क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। चलिए अगला है, कुछ कम्युनिकेशन वर्ब होते हैं जो आपसी संवाद में काम आते हैं, ठीक है, संवाद करने के। जैसे एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, टेल, ठीक है, किसी को बताना, आस्क, पूछना, बेग, कमांड, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, थैंक, वेलकम, फॉरबिड, ऑर्डर, रिमाइंड, कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ क्या है? कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि संवाद में काम आते हैं, ठीक है। इनके बाद में टू का प्रयोग नहीं करना है, इनके बाद में टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे उदाहरण समझते हैं, आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस कम्युनिकेशन वर्ब है, इसके बाद में टू का प्रयोग नहीं करना है, तो टू यहाँ पे गलत है। आई वाज टोल्ड, ठीक है, तो टेल क्या है? कम्युनिकेशन वर्ब है और इसके बाद में टू का प्रयोग नहीं करना है, तो ये भी क्या है? टू भी यहाँ पर क्या है? गलत है, ठीक है। बाकी सेंटेंस सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और है। से, सजेस्ट, प्रपोस्ट, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, ठीक है। इनके बाद टू का प्रयोग होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, से, सजेस्ट, प्रपोस्ट, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेंट, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, ठीक है। इनके बाद में टू का प्रयोग होगा, परंतु उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए, तभी यहाँ पर टू का प्रयोग हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई वही वर्ड है, रिप्लाई के बाद में टू का प्रयोग किया गया है, परंतु उसके बाद में किसका प्रयोग है? ठीक है, व्यक्ति के रूप में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, सी सेड टू मी दैट सी वुड हेल्प मी। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेड के साथ में किसका प्रयोग कर दिया गया है? टू का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम अपन कल कुछ प्रीपोजिशन के चार्ट बता देंगे जिसमें कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है,
ठीक है, जिनके साथ में प्रीपोजिशन, वही प्रीपोजिशन हमेशा प्रयोग होगा, चाहे किसी प्रकार का सेंटेंस हो। ठीक है, और इसके बाद हम प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे कल। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा भी चैनल है। ठीक है, तो आप सभी के सहयोग से ही ये चैनल ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचेगा। हमारे इस चैनल में आपको कंटेंट ज़बरदस्त मिलता है। ठीक है, और कोई फालतू की बकवास नहीं होती है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में यदि आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट करें, और यदि पसंद नहीं आ रहा है तो उसमें भी उसका कारण लिखें कि ये वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।